Good morning, dear students. Today we will see input devices. Okay, we had already done till mouse. So today we will see the rest of the input devices that are given in this book. So after that, it is touch screen. Okay, touch screen actually. Let's see what is touch screen. नॉर्मली टच स्क्रीन जो होते हैं जैसे हम लोग मोबाइल पे देखते हैं तो वैसे लैपटॉप में भी है टच स्क्रीन। ठीक है, सेम उसी की तरीके से काम करते हैं। मतलब जो टच करके हम लोग काम करते हैं, जैसे मोबाइल पे आप लोग देखे ही हैं, जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं, ये टच स्क्रीन बोला जाता है इन सबको। तो लेट अस सी, टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट नीड्स एन ओवरले ऑन द ग्लास। ठीक है, टच स्क्रीन ऑल्सो, मतलब टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जो ग्लास के ऊपर एक ओवरले होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है और ये सेंसिटिव है। ओके, टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट नीड्स एन ओवरले ऑन द ग्लास ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल केपेबल ऑफ creating one of these, that is electric field, light rays, current, then electrostatic field or sound waves. Okay, so let us see in detail. Actually touch screen जो होते हैं means touch screen is an input device that needs an overlay on the glass of transparent material. ठीक है, transparent material मतलब कि जो आर पार दिखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर एक ओवरले होते हैं जो कि कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग वन ऑफ दिस, मतलब ये ग्लास जो होते हैं ओवरले जो ग्लास के ऊपर होते हैं, ये अभी जो फील्ड मैंने बताने के लिए जा रहा हूँ ये सारा ये क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट रेस, करंट, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और साउंड वेव्स। ठीक है, सो टोटली क्या बोला गया है कि टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट नीड्स एन ओवरले ऑन द ग्लास ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल केपेबल ऑफ क्रिएटिंग वन ऑफ दिस, मतलब ये सारे में से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट रेस, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और साउंड वेव्स, ये जितने जो दिया है यहाँ पे, ये सारे में से कोई भी एक को यहाँ पे क्रिएट करने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तभी टच स्क्रीन काम करेंगे इस पर। तो ये टच स्क्रीन हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जैसे मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप में भी देखते हैं। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि now the thing is that we do see normally these things in mobile phone, means android smartphone, and in the on the laptop screen we used to see. So touch screen is an input device। और क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ये कैपेबल जो है, मतलब कैपेबल होने के लिए क्या क्या ये क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट रेस, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और साउंड वेव्स, ये होना चाहिए। ठीक है, ये क्रिएट करने की क्षमता होना चाहिए जो कि ओवरले ऑन द ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है टच पैड। टच पैड क्या होता है? द टच पैड इज अ स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूजुअली 1.5 इंच बाई 2 इंचेस इन डायमेंशन एंड इज अ पार्ट ऑफ अ लैपटॉप मशीन। मतलब लैपटॉप में माउस अलग से नहीं होता है, दिस इज द पार्ट वेयर वी यूज instead of mouse, okay, this mouse, instead of this mouse we used to use this touch pad जो कि माउस का काम करते हैं। ओके, इसका डायमेंशंस क्या होता है? 1.5 इंचेस बाई 2 इंचेस। ओके, इसका डायमेंशन होते हैं। द टू सिलेक्ट एन आइकन और मेनू प्रेस द लेफ्ट बटन सेम एज विद द माउस, मतलब एक माउस के जैसे होते हैं लेफ्ट बटन और राइट बटन, तो ये टच पैड में भी वैसे ही होता है। एंड टू ओपन एन आइकन और मेनू क्लिक ऑन द राइट बटन। ओके, मतलब हम लोग इसमें जो माउस से हम लोग काम कर सकते हैं वो टच पैड से भी काम कर सकते हैं। और टच पैड किसके साथ आता है? ये लैपटॉप के साथ आता है और इसमें भी लेफ्ट बटन और राइट बटन रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, इसमें लेफ्ट बटन से हम लोग कोई भी आइकन या कोई भी प्रोग्राम जो ओपन करना है उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर राइट बटन से हम लोग उसको खोलते हैं वो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को। सो दिस इज़ योर टच पैड। तो टच पैड किस में आता है? ये लैपटॉप में आता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? 1.5 इंचेस बाई 2 इंचेस। ओके, next what is there, let us see. Okay, next we have the light pen. Okay, so light pen एक device है। Okay, this is also an input device. Let's see,
Light pen is used with personal digital assistants, that is called PDA. Okay, full form of PDA is personal digital assistants and palm tops. ओके, ये लाइट पेन जो यूज़ होता है, ये लाइट पेन palm टॉप्स के ऊपर यूज़ होता है, उसके साथ मतलब palm टॉप्स के साथ यूज़ होता है. एंड हैज़ ए वेर यू पॉइंट इज़ व्हाट यू सी. मतलब वेर यू पॉइंट इज़ व्हाट यू सी, मतलब जहाँ पे पॉइंट किया जाता है उसी को हम लोग देखते हैं. WYPIWYG इसका फुल फॉर्म है वेर यू पॉइंट इज़ व्हाट यू सी इंटरफेस. ओके, दिस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म. दिस इज़ different. This is different from the mouse's indirect pointing interface. This is where the mouse moves the tabletop and where the pointer moves screen are different. यहाँ पे क्या बोला गया है कि this is different from the mouse's इनडायरेक्ट पॉइंटिंग इंटरफेस, मतलब ये माउस के जैसे ही काम करता है लेकिन ये माउस जैसा नहीं है. दैट इज वेयर द माउस मूव्स एंड वेयर द पॉइंटर मूव्स, ठीक है, आर डिफरेंट. मतलब कि वेयर द माउस मूव्स एंड वेयर द पॉइंटर मूव्स, मतलब माउस एक जगह पे मूव करते हैं और पॉइंटर एक जगह पे मूव करते हैं, मतलब ये माउस से डिफरेंट है. तो लेट अस सी व्हाट इट हैज कॉल्ड. लाइट पेन इज यूज्ड विद पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड palm tops, ठीक है, and has a where you point is what you see interface. This is different from the mouse's indirect pointing interface, that is where the mouse moves and where the pointer moves are different. Okay, so this is the thing. So after that is joystick. A joystick is an input device consisting of a stick that pivots on a base or reports its angle or direction to the device it is controlling. A joystick is an input device. सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, consisting of a stick that provides on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling. Okay, joysticks are often used to control video games and usually have one or more push buttons. Okay, ये जो है ये जॉयस्टिक, नॉर्मली आप लोग इतना ही जानिए कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होते हैं और ये किसके साथ यूज़ होता है, ये मेनली गेमिंग डिवाइस के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है. वीडियो गेम्स जो होते हैं उसके साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसमें एक से ज़्यादा इसमें पुश बटन्स होते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट द जॉयस्टिक्स. ओके, यहाँ पे दिए गए द फर्स्ट जॉयस्टिक वॉज गेमिंग कंसोल डेवलप्ड बाई फेरीशील्ड Camera and Instrument Company. Okay, this is an information it has given, like how like the मतलब कंसोल जो डेवलप किया गया था और इसके बारे में दिया गया है. द फर्स्ट जॉयस्टिक वॉज अ गेमिंग कंसोल डेवलप्ड बाई फेयरचाइल्ड कैमरा एंड इंस्ट्रूमेंट कंपनी. दिस इज द कंपनी नेम. ओके, USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, आफ्टर दैट द माइक्रोफोन. समटाइम माइक्रोफोन, ये जो है माइक्रोफोन नॉर्मली आप लोग देखें कि मोबाइल में जो हम लोग ईयरफोन यूज़ करते हैं या हेडफोन यूज़ करते हैं उसके साथ माइक्रोफोन भी आता है. मतलब कोई भी हेडफोन्स होता है विदाउट माइक्रोफोन, कोई यूज़ होता है विद माइक्रोफोन. एक्चुअली माइक्रोफोन जो होता है ये हम लोगों का ऑडियो को कैप्चर करने के लिए होता है. समटाइम्स एब्रिविएटेड एज मिक, मतलब माइक्रोफोन को मिक भी बोला जाता है या माइक भी बोला जाता है. माइक्रोफोन इज़ अ हार्डवेयर पेरिफेरल एंड इनपुट डिवाइस जनरली इन्वेंटेड बाई Emil, this is Berliner in 1877. ये माइक्रोफोन जो है इसको मतलब तैयार किया गया था इमाइल बार्लिनेर 1877 में. मतलब इमाइल बार्लिनेर ने इसको इन्वेंट किया था, तैयार किया था और in the year of 1877. A microphone allows computer users to input audio by converting sound into इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. ठीक है, इसका जो तरीका है काम करने का वो होता है क्या, ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में. तो ये काम होता है माइक्रोफोन का. ओके, नेक्स्ट इज योर स्कैनर. ठीक है, व्हाट इज स्कैनर? अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट्स, posters, magazine,
पेजेस एंड सिमिलर सोर्सेज फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। मतलब हम लोगों के पास अगर मान लीजिए कि कोई फ़ोटो हो, कोई पोस्टर हो, या फिर कोई मैगज़ीन का पेज हो, या फिर इसी तरीके का जो जो होता है, उसको क्या करते हैं, ये कैप्चर करता है इमेज, और ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके, टू एडिट अ स्कैन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू नीड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग जो स्कैन करते हैं वो एक इमेज की तरह ही होता है, और इसको जो इमेज का जो टेक्स्ट होते हैं उसको एडिट करने के लिए हम लोगों को OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, टू कन्वर्ट इमेज इनटू टेक्स्ट डाटा विच यू कैन एडिट यूजिंग एनी वर्ड प्रोसेसिंग एडिटर। मतलब जब हम लोग स्कैन करते हैं कोई भी इमेज को, और उसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो डेटा को अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो ये OCR सॉफ्टवेयर के द्वारा, और पहले हम लोग कैप्चर करते हैं, उसके बाद कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग एडिटर, मतलब मान लीजिए कि जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग यूज़ करके उससे हम लोग एडिट कर सकते हैं इसका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो कैप्चर्ड इमेज में। ठीक है, टू एडिट एन इमेज यू नीड टू यूज़ ग्राफिक सॉफ्टवेयर लाइक MS पेंट और एडोब फोटोशॉप्स। मतलब ये सारा सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज जो हम लोग लेते हैं उससे फिर टेक्स्ट को निकालने के लिए। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स विच आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, स्कैनर में कितने तरीके का होते हैं वो इसमें बताया गया है कि 4 तरीके का इसमें स्कैनर होते हैं, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। तो ये 4 तरीके का स्कैनर होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि स्कैनर किस चीज़ को बोला जाता है, और स्कैनर कौन सी टाइप का आपका डिवाइस है, फिर आपका स्कैन करने के बाद जो इमेज होता है उसको, उसका टेक्स्ट को एडिट करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं और क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसका क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि क्या क्या टाइप का स्कैनर्स होते हैं। जैसे हम लोग अभी भी पढ़े कि फ्लैट बेड स्कैनर ऐसा देखने के लिए होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है ऐसे, शीट फेड स्कैनर होता है ऐसे, और ये होता है ड्रम स्कैनर। तो ये 4 तरीके का स्कैनर दुनिया में अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट है, डिड यू नो माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन आर all pointing devices as they help to move the pointer on the display screen. Okay, next is the barcode reader. Okay, used in departmental stores, libraries, inventory management, etc. These are input devices that read patterns of bars. मतलब क्या होता है कि बारकोड रीडर, ये जो पिक्चर है, हम लोग जब कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि जब हम लोग बिलिंग पॉइंट पे आते हैं तो उस टाइम पे एक गन जैसे यूज़ करते हैं। मतलब ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो मशीन है, ये मशीन से एक मतलब कुछ लाइंस होते हैं, वो लाइन को बोला जाता है बारकोड। जैसे कि ये जो लाइंस है, दिस इज कॉल्ड योर बारकोड। ठीक है, ये बारकोड को क्या करते हैं, ये हैंड हेल्ड स्कैनर से, मतलब बारकोड स्कैनर से इसको स्कैन किया जाता है, और ये जो है, ये सारे चीज़ के अगेंस्ट में एक इंफॉर्मेशन इसमें सेव किया रहता है। तो जब भी हम लोग इसको स्कैन करते हैं बारकोड स्कैनर से, ऑटोमेटिकली उसका इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं, और उसी हिसाब से क्या होता है कि बिल भी तैयार होता है। मतलब इसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सारा चीज़ डिटेल इसमें आ जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली ये बारकोड स्कैनर को यूज़ करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं कि जैसे लाइब्रेरी में होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, ये सारे जगह पे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया एक इनपुट डिवाइस। अच्छा, अ बारकोड इज़ अ कोड विद अ न्यूमेरिक काउंटर पार्ट एट द बटम. It features a pattern of parallel lines that are typically written on black against a white background. जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, पीछे का जो लाइंस जो होते हैं वो लाइन होता है ब्लैक कलर का, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो होता है वाइट कलर का। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो चीज़ है, देखिए पीछे का हिस्सा जो है वो वाइट कलर का है, और जो लाइंस जो है ये ब्लैक कलर का होते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पैटर्न ऑफ द बारकोड।
A barcode is a code with a numeric counterpart at the bottom. It features a pattern of parallel lines that are typically written in black against a white background. To read and scan this code, a barcode reader is required. It functions through the following steps. तो ये होता है barcode reader, ओके तो ये फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा ये फंक्शन करते हैं. जैसे स्टेप 1, द बारकोड रीडर एमिट्स अ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द पैटर्न ऑफ बार्स. मतलब जब हम लोग ये बारकोड स्कैनर में एक बटन होता है जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं बटन को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक रे निकालते हैं. ठीक है, वो रे के हिसाब से ये पढ़ते हैं, और मतलब रे के हिसाब से नहीं, ये रे जो लाइन्स है उसको पढ़ते हैं और उसके अगेंस्ट में जो डेटा सेव किया होता है तो उसको रीड करते हैं ये. ठीक है, मतलब वो डेटा को ये निकाल के देते हैं ये बारकोड के अगेंस्ट में. लेकिन ये बारकोड के अगेंस्ट में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहले से सेव किया होता है कंप्यूटर में, क्योंकि अगर ये बारकोड के अगेंस्ट में कुछ डेटा सेव नहीं होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलेगा इसमें. तो पहला स्टेप क्या है, द बारकोड रीडर एमिट्स अ लाइट. मतलब ये एक लाइट का पैटर्न है जो कि पढ़ने में सहाय करता है वो बारकोड को. Next is a light sensitive barcode detector identifies the pattern and converts it into a digital code that the computer can understand. मतलब ये जो लाइट है ये दिस इज अ सेंसिटिव पार्ट. ठीक है, अ लाइट सेंसिटिव बारकोड डिटेक्टर आइडेंटिफाइज द पैटर्न. मतलब जो बारकोड का जो पैटर्न है ये आइडेंटिफाई करते हैं ये रे से और कन्वर्ट करते हैं डिजिटल कोड में जो कि कंप्यूटर इसको समझते हैं. थर्ड स्टेप क्या है, व्हेन fed to the computer it is almost as if the keyboard has typed it in. मतलब क्या है कि जब ये कंप्यूटर में दिया जाता है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ, मतलब इसके बाद स्कैन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाते हैं वो देख के लगता है कि ये कीबोर्ड के द्वारा ही इसमें फेड किया गया है, मतलब इसको सेव किया गया है और टाइप किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज तो इसमें क्या है, बारकोड रीडर कैसे काम करते हैं, तो ये तीन स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है और लिखना पड़ेगा जो अगर क्वेश्चन में आएंगे तो. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ बिलिंग बिकम्स इजी विद द यूज़ ऑफ द बारकोड रीडर. मतलब बिलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत सुविधा हो गया है ये बारकोड रीडर से. अ बारकोड रीडर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रीड एंड प्रिंट बारकोड्स. मतलब ये बारकोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि रीड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं बारकोड्स को. ठीक है, तो इतना हम आज लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रह गया है बाकी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो तब तक आप लोग पढ़िए इसको, और अगर इसमें कुछ असुविधाएं हैं आप लोगों को तो प्लीज़ कॉल मी. ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड.